आखिर नरवाना पीछे क्यों? जिस नरवाना की मिट्टी ने आईएएस से लेकर के आईपीएस और आईपीएस से लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल चुके खिलाड़ी बड़े बड़े मेडल लेकर के आ चुके हैं, तो इसके साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी नरवाना के नेता अपनी पहचान बना चुके हैं, तो फिर भी नरवाना की मिट्टी पिछड़ क्यों रही है? इतना शिक्षण संस्थान होने के बावजूद, इतना सिस्टम होने के बावजूद भी नरवाना पिछड़ क्यों रहा है? आज इसी को लेकर के चर्चा रहने वाली है और चर्चा में आप भी जुड़ सकते हैं। जो भी नरवाना के साथी हैं, आप भी अपनी तर्क रख सकते हैं कि जिस नरवाना में सीएम तक और कैबिनेट मंत्री से लेकर के धुरंधर नेता रहे हों, फिर भी आखिर नरवाना पिछड़ क्यों गया? शिक्षा जो पहले की बात करें, जब आर्य स्कूल के साथ एसटी स्कूल, बड़े बड़े संस्थान यहाँ पर होते थे, तो आसपास के जो क्षेत्र आज जो डेवलपमेंट में आगे हैं और नरवाना को पीछे छोड़ रहे हैं, तो आखिर कारण क्या है कि नरवाना पिछड़ता जा रहा है? चाहे हम हेल्थ के मामले में लीजिए, चाहे हम रोजगार के मामले में लीजिए, या फिर दूसरे चाहे जल भराव की समस्या है, तमाम नरवाना के अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याएं की बात कर लें। राजनीतिक तौर पर भी नरवाना कभी कमज़ोर नहीं रहा है। नरवाना की राजनीति की बात पूरे प्रदेश में होती है, क्योंकि नरवाना जो संदेश देता है वो पूरा हरियाणा सुनता है। जब हरियाणा सुनता है तो नरवाना विकास की दृष्टि से पीछे क्यों रह जाता है? आज बड़ा सवाल यही है और इस सवाल के साथ आप भी जुड़ सकते हैं और कमेंट के जरिए आप भी बता सकते हैं कि नरवाना का विकास आखिर क्यों नहीं हो पाया है। और नरवाना के जो लोग हैं इतने मेहनती हैं और नरवाना अपनी एक छाप कहीं ना कहीं छोड़ जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि नरवाना के अंदर बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं। मैं आईपीएस के तौर पर नाम लूँ तो पंकज नैन है, और इसके साथ कुलदीप चहल जो कि उझाना गांव से है, और इसके साथ आईएएस अगर हम रिटायर्ड की भी बात करें, चाहे उसमें अशोक गर्ग है, चाहे उसमें आरपी गुप्ता है, तो आईएएस भी बड़े बड़े यहाँ पर रहे हैं। आईआरएस की भी बात करें तो शैलेश जैसे यहाँ से नरवाना की धरती से ही वो आईआरएस के पद पर हैं। और इसके साथ खिलाड़ियों में भी बात करें तो मनजीत चहल का भी नाम लें तो ये जो विश्लेषण है कहीं ना कहीं पूरा नहीं होगा, क्योंकि राजनेताओं के हमने नाम ले लिए, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस सबके नाम ले लिए, और यहाँ से जो सीए निकले हैं उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। आर्य स्कूल और जो एसडी स्कूल हैं, यानी कि दोनों संस्थाओं ने नरवाना को एजुकेशन के तौर पर बुलंदियों पर लेकर के गई है। तो अब नरवाना की हालत बड़ी दयनीय है। थोड़ी सी बारिश होते ही जल भराव की स्थिति इतनी बड़ी हो जाती है कि वहाँ पर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ रोजगार की भी बात करें, जिस तरीके से रोजगार के मामले में नरवाना कहीं ना कहीं पीछे है, और जो अपने यानी कि एचएसआईडीसी एक बड़ा वहाँ पर पूरा एक सिस्टम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो रोजगार नहीं सरकारें तैयार कर पाई, सिस्टम तैयार नहीं कर पाया जिस तरीके से वहाँ पर हो सकता था। तो इसके साथ साथ हम बात करें हेल्थ की, हेल्थ में भी नरवाना काफ़ी पिछड़ा हुआ है। नरवाना में अब तो फिर भी कुछ ना कुछ हॉस्पिटल, जयराम हॉस्पिटल के बाद कुछ हॉस्पिटल नरवाना के अंदर खुल गए। इससे पहले तो स्थिति बड़ी, यानी कि फर्स्ट एड की भी नहीं थी, ऐसी हालत थी। और फिर भी जो एक बड़े हॉस्पिटल होने चाहिए, बड़ी सुविधाएं होनी चाहिए, जिन सुविधाओं के लिए हिसार, चंडीगढ़, पटियाला लगभग जो 100 से 150 किलोमीटर तक की दूरी पर हैं, वहाँ पर जाना पड़ता है। अब भी नरवाना में यही कह सकते हैं कि हम फर्स्ट एड ही है, वो बात नहीं है। हेल्थ के मामले में नरवाना काफ़ी पीछे है। इनके जिस नरवाना की मिट्टी की बात राष्ट्रीय स्तर पर होती है, उस मिट्टी की कहीं ना कहीं अपने जब स्तर पर आती है तो वहाँ पर इतनी बड़ी समस्याएं मुंह बाए खड़ी रहती है। और जिस नरवाना की हरियाणा में गूंज होती है, उस हरियाणा को पिछड़ापन का मुंह देखना पड़ता है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, तमाम, चाहे हम खेलों की भी बात कर लें, बेशक से नवदीप स्टेडियम है, लेकिन जो सुविधाएं नवदीप स्टेडियम में होनी चाहिए उस तरह की जो सुविधाएं हैं वहाँ पर नहीं हो पाई हैं। और नरवाना में नशा इस कदर हावी है कि चोरी की वारदात के साथ साथ दूसरी वारदात भी नज़र आती हैं। पिछले दिनों जो घटनाएं हुई उनका भी मैं जिक्र कर लेता हूं। चाहे वहां पर जो कुत्ते
काट रहे हैं, गायें सड़कों के ऊपर है, रात को निकलना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ का आखिर शासन और प्रशासन कर क्या रहा है? आज इसी सवाल के साथ मैं इस विश्लेषण को छोड़ रहा हूँ कि शासन और प्रशासन, चाहे उसमें आप नगर परिषद ले लीजिए, चाहे आप उसमें दूसरी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, और चाहे यहाँ से विधायक हैं, तो क्या कहेंगे आप? इसके ऊपर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें टोहाना नरवाना की आवाज़ के साथ और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। दें इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।